हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी और वेलफेयर के बारे में। ये क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट विद। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जीडीपी एंड द वेलफेयर। जीडीपी आप सभी जानते हैं, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। और आज की क्लास में इसके बेसिस पर हम एक टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेलफेयर। सो व्हाट इज द वेलफेयर? मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, वेलफेयर का मतलब होता है पीपल वेलबिंग। पीपल वेलबिंग को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। आपका लिविंग स्टैंडर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड योर वेलफेयर। आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड कैसे होता है? तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड होने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। द फर्स्ट फैक्टर कि मेरी इनकम कितनी है, क्योंकि मेरा इनकम ही डिसाइड कर सकता है कि व्हाट इज माय एक्चुअल वेलफेयर। इन द सेम ऑर्डर में कंजम्पशन कितना कर रहा हूं, क्या खा पी रहा हूं, दैट विल डिसाइड माय वेलफेयर। इन द सेम ऑर्डर कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है कंट्री का, ये आपके वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वेलफेयर का मतलब होता है पीपल वेलबिंग, दैट मीन्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। और इसी को हम और सिंप्लीफाई करके सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं। And what is the social welfare? That is called the welfare of the society. So welfare of the society कैसे पता चलता है? तो there are the two main types of social welfare. The first one is the economic welfare. और economic welfare क्या होता है? That is affected by the economic factor. जहां पर economic, आप जानते हैं economic stands for the money. तो मनी जहां पर डिसाइड करता है आपके वेलफेयर को, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर हम जीडीपी का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का इनकम जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना ज्यादा होगा। इन द सेम ऑर्डर में एग्जांपल ले सकता हूं कंजम्पशन का। तो हमारा कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मैं उतनी ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकता हूं। In the same order, the second type is the non-economic welfare. What is the non-economic welfare? That is affected by the non-economic factor. मनी की टर्म्स में नहीं है, बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैंने यहां पे लिखा कि आपके लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी का मतलब आपकी डिफेंस फोर्स जितना स्ट्रांग होगी, आप लोग उतना ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, और सिक्योर फील करना भी आपके लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। इन द सेम ऑर्डर मैंने मेंशन किया लॉ एंड ऑर्डर। तो हमारी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर जितना स्ट्रांग होगा, आप उतना ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, आप उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे। सो दैट विल ऑल्सो डिसाइड योर वेलफेयर। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके आपके पास बना सोशल वेलफेयर। आई रिपीट अगेन, इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस द नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ तो इसके बेसिस पर आप एक कंक्लूजन की बात कर सकते हैं। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। या मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात करूं, व्हाट इज द पर कैपिटा जीडीपी? दैट इज द पर हेड अवेलेबिलिटी। आप जानते हैं पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन होता है, तो आपकी जेब में कितना पैसा, सो दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा जीडीपी। तो हम यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब जब आपकी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, तो आपका वेलफेयर इंक्रीज होगा। इन द सेम ऑर्डर, जब जब आपकी कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होगा, तो आपकी कंट्री का वेलफेयर भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यह हर बार पॉसिबल होता है? तो द आंसर इज नो। आपने कहा ये कैसे हुआ? अभी तो आपने कहा कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो नो क्यों? क्योंकि देयर आर द लॉट्स ऑफ लिमिटेशन जो हर बार ये कहते हैं कि जीडीपी डज नॉट टेल अस द एक्चुअल लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशन। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है जीडीपी मे नॉट बी एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल।
अभी आपने किया था कि जीडीपी एंड वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो हर बार नहीं हो सकता। तो ये क्यों नहीं हो सकता, तो आज हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जीडीपी हमारे वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, और मैंने मेंशन किया है कॉम्पोजिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन? आप जानते हैं कि जीडीपी के अंदर 3 डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इन्हें मिलकर बनता है कॉम्पोजिशन। जब वो कॉम्पोजिशन होता है तो लोगों के बीच में बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी सेम होता है? क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर सेम कंट्रीब्यूशन करते हैं? एंड द सेकेंड वन कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में पैसे का या गुड्स का सेम होता है? द आंसर इज नो। और इसी वजह से जीडीपी हमारे एक्चुअल वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर मेंशन किया जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब कौन सी चीजों की वजह से जीडीपी बना और किस सेक्टर ने कितना बनाया, तो वो स्ट्रक्चर हमें नहीं पता जीडीपी की वैल्यू के अंदर। एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ना हमें ये पता है कि किसकी जेब में कितना पैसा गया, तो हम रियलिटी नहीं बता सकते। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ हैव और हैव नॉट। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि किसी के पास है तो बहुत कुछ है और किसी के पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इन अ सिंपल वर्ड्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो सेकेंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के पास हद से ज्यादा पैसा और बहुत सारे लोगों के पास पैसा ना के बराबर है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैं बात करूंगा पॉपुलेशन की कि कितने इंडिविजुअल आपकी कंट्री में है, दैट इज द पॉपुलेशन। हर इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड द लास्ट वन की टोटल इनकम हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कितना होता है। तो लेट्स सपोज कीजिए 2019 में हमारी कंट्री में 100 पीपल थे। तो मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया कि 100 पीपल थे और हर कोई 100 रुपए कमा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, 100 लोग हैं और हर कोई 100 रुपए कमा रहे हैं। जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, सो व्हाट इज द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री, दैट इज 10,000 रुपीज। तो हमने यहां पर मेंशन किया कि 2019 में हमारी कंट्री का जीडीपी था कितना जी, 10,000 रुपीज। भूलिएगा मत। 2020 में क्या होगा, 2020 में लेट्स सपोज हमारी पॉपुलेशन सेम है, दैट इज 100। लेकिन अब क्या हुआ, इनमें से कुछ लोगों की इनकम, लेट्स सपोज कीजिए 10 लोगों की इनकम जो है वो डबल हो गई, और जो रिमेनिंग 90 लोग हैं उनकी इनकम मान लीजिए 10% से फॉल हो गई। आई रिपीट अगेन, दिस ईयर भी हमारी पॉपुलेशन सेम है, जिसमें से 10 लोगों की इनकम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डबल हो गई। लास्ट ईयर कितना कमा रहे थे 100, इस बार कितना कमा रहे हैं 200। इन द सेम ऑर्डर जो 90 पीपल हैं उनकी इनकम 10% से फॉल हो गई। लास्ट ईयर 100 कमा रहे थे, इस बार सिर्फ 90 कमा रहे। तो अगर इस बार हम अपनी टोटल कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आएगा, दैट इज द 10,100। आपने पूछा ये कैसे निकल कर आया, सो 10 पीपल अगर 200 के अकॉर्डिंग कमाएंगे 2000, और 90 पीपल अगर 90 रुपीज के अकॉर्डिंग कमाएंगे सो 8,100। सो द टोटल अमाउंट इज 10,100। यानी अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई। और आप जानते हैं जब जब जीडीपी इंक्रीज होता है तो वेलफेयर इंक्रीज होता है। लेकिन क्या इस एग्जांपल में ऐसा हुआ? द आंसर इज नो। आप देख सकते हैं 10% ऑफ द पीपल तो बेटर ऑफ हो गए, लेकिन 90% ऑफ द पीपल वर्स ऑफ हो गए, जिनकी सिचुएशन अच्छी होने की जगह खराब हो गई। तो हम तो कहते हैं जी जीडीपी बढ़ गया तो हर किसी का फायदा हुआ, इस देश में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा कि इफ वी रिलेट द वेलफेयर इंप्रूवमेंट इन द कंट्री टू द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ, कितने लोगों को फायदा हुआ, देन श्योरली जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर।
तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 90% लोगों का घाटा हो गया, सिर्फ 10% लोगों का फायदा हुआ, तो हम नहीं कह सकते कि पूरे देश का फायदा हुआ। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए लिमिटेशन बनकर आता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, दैट इज द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जहां पर मनी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता एक्सचेंज के अंदर, एंड दैट इज द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहां पर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, और जहां मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वो चीजें जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि याद रखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी, दैट इज द मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू जिन चीजों की नहीं होगी उसे जीडीपी कंसीडर नहीं करता। तो मैंने यहां पर लिखा, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हम मॉनेटरी टर्म्स में हर चीज इवैल्यूएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ द हाउसवाइफ, हमारी मदर की सर्विसेज, हम अपनी मदर की सर्विसेज की वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते, या हमारे पेरेंट जो सर्विसेज हमें देते हैं, जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग हमारे बीच में है, हम उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। इन द सेम ऑर्डर लेजर टाइम एक्टिविटी, व्हाट इज द लेजर टाइम एक्टिविटी? इसका मतलब होता है फ्री टाइम एक्टिविटी। फ्री टाइम में आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए पबजी खेल रहे हो और पबजी खेलकर आप पैसे जीत जाए, तो वो चीजें कंसीडर नहीं की जाती यहां पर। एंड द मेनी बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज आप जानते हैं जहां पर गुड्स का ट्रांजेक्शन किसके साथ होता है? गुड्स के साथ। अगर मैं विलेज एरिया की बात करूं तो आज वहां पर फार्मर्स को पैसे के साथ साथ कई बार हम लोग फसल भी दे देते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर बार्टर एक्सचेंज होता है जहां पर आपकी सर्विसेज के बदले पैसे देने की जगह आपको कोई सर्विस दे दी जाती है, कोई गुड्स दे दिया जाता है। आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होता जिस डेटा के बेसिस पर आप जीडीपी को काउंट कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर जीडीपी को क्या कर रहे हैं? अंडर यूटिलाइज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीडीपी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट आपका वेलफेयर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मान लीजिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक फार्मर को हमने गुड्स दिया, तो गुड्स देने से उसका वेलफेयर इंक्रीज हो गया, पर जीडीपी तो उसे मानने को मंजूरी नहीं कर रहा जी। तो इसलिए मैंने लिखा है, इट डज नॉट गिव अस द क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन एंड द वेलफेयर। तो जीडीपी एक बार फिर से फेल हो जाता है इस चीज को बताने में कि हमारा जो जीडीपी है वो प्रोडक्शन को भी सही से रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही वेलफेयर को। चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी की एक और कमी है कि जीडीपी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता। तो अगर पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो मैंने यहां पर मेंशन किया कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अगर हमारी कंट्री में जिस रेट से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अगर उससे फास्टर रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो होगा क्या जी? हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि जब पैसा बहुत सारे लोगों के बीच में बटेगा तो हर किसी की जेब में कम कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो अल्टीमेटली हमारा वेलफेयर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जीडीपी की एक और खामी है कि वो पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ठोकिए और उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट आपके पास आते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? इन अ सिंपल वर्ड्स, करेगा कोई भरेगा कोई। दैट मीन्स कि करने वाला कोई और है, भरने वाला कोई और है, एंड दैट इज द एक्सटर्नैलिटी। तो आता हूं डेफिनेशन की तरफ। मैंने लिखा, इट रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स a firm or an individual causes to another for which they are not rewarded or penalized। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पर्सन का एक्शन या तो दूसरे पर्सन के ऊपर एक बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है पॉजिटिव इंपैक्ट, या तो उसे हार्म कर सकता है, दैट मीन्स की नेगेटिव इंपैक्ट, लेकिन उसके लिए ना तो उसे कोई रिवॉर्ड मिलता है ना ही उसे कोई पेनल्टी मिलती है। दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नैलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस, जिसकी हम यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक बार फिर से रिपीट करता हूं डेफिनेशन,
किसी भी पर्सन का एक्शन या तो आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या तो नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है तो आप उसे रिवॉर्ड नहीं देते, अगर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है तो आप उसे पेनल्टी नहीं लगाते। तो इसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि जहां पर हम पॉजिटिव इंपैक्ट सामने वाले के ऊपर डालने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने लिखा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है जी, जहां पर सोसाइटी को बेनिफिट्स होता है, किससे? फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर पर्सन। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा कि मान लीजिए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है मेट्रो का। मेट्रो कंस्ट्रक्शन करने से क्या फायदा होता है कि हमारा ट्रेवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। इन द सेम ऑर्डर मार्केट के अंदर जॉब जनरेट होती है नई तरीके की। एंड द थर्ड वन, हमारे हेल्थ के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है? पॉजिटिव। काम किसका था? गवर्नमेंट का। असर किस पर पड़ा? हम पर। इन द पॉजिटिव सेंस क्या क्या फायदा हुआ? आई रिपीट अगेन, आपका ट्रेवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया, आपके लिए जॉब जनरेट हो गई, आपके हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि मेट्रो की वजह से अब आपको चलने की आदत पड़ गई और आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? तो इट विल इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, क्योंकि हेल्थ इंप्रूव हो गई तो आप अच्छा फील करने लगे, आपका वेलफेयर इंक्रीज हो गया। लेकिन ये जीडीपी में तो जी काउंट ही नहीं हुआ। तो जीडीपी में जब काउंट नहीं हुआ तो हमने जीडीपी की वैल्यू को इस बार क्या कर दिया? अंडर एस्टिमेट कर दिया। यानी वेलफेयर तो बढ़ा पर जीडीपी में काउंट नहीं हुआ, मतलब आपकी काउंटिंग क्या हो गई? अंडर एस्टिमेट। इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट वन आपके पास आता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब किसी का एक्शन आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री की बात करते हैं। अब फैक्ट्री जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर हेल्थ। और जब आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आपका वेलफेयर भी क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रहा है। और जब आपका वेलफेयर डिक्रीज होगा तो इस पर हमने जीडीपी को क्या कर दिया? ओवर एस्टिमेट। क्योंकि ये चीजें जीडीपी में काउंट ही नहीं हुई, हमारा वेलफेयर तो डाउन हो गया पर जीडीपी ने उसे काउंट ही नहीं किया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ टेकिंग जीडीपी एज एन वेलफेयर। तो इसीलिए कहता है कि जीडीपी को वेलफेयर नहीं मान सकते। तो आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। तो फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है इन द सेम ऑर्डर, जहां पर मैंने लिखा ऑल प्रोडक्ट में नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जीडीपी हर टाइप की प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है, लेकिन हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन इनटू द वेलफेयर सेम नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा जीडीपी इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर। जीडीपी हर चीज को कंट्रीब्यूट तो करता है, जीडीपी हर चीज का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड तो करता है, पर जीडीपी उसके वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फूड एंड द डिफेंस। देखिए हमारी इकोनॉमी में दोनों चीजों का प्रोडक्शन होता है, वन इज द फूड एंड द सेकेंड वन इज द डिफेंस। पर मैं आपसे पूछूं कि एज एन इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फूड है, क्योंकि फूड जो है वो आपको मोर वेलफेयर प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में डिफेंस आपको लेस वेलफेयर प्रोवाइड करेगा। देखिए इंपॉर्टेंस दोनों चीजों की है, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपना पेट भरना चाहते हैं और हर कोई यही करना चाहता है। दैट मीन्स कि फूड आपको ज्यादा वेलफेयर देता है लेकिन डिफेंस आपको कम वेलफेयर देता है, पर जीडीपी इस चीज को डिटरमाइन ही नहीं करता। और इसीलिए मेरा एक पॉइंट है कि वेलफेयर इज नॉट डिटरमाइंड बाय हाउ मच इज प्रोड्यूस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना प्रोड्यूस किया, मायने ये रखता है कि आपने क्या प्रोड्यूस किया। इन द सेम ऑर्डर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने के लिए जा रही हैं, तो आता हूं लास्ट पॉइंट की तरफ। और लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट में बी नेगेटिव। इसका मतलब अगेन जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है, लेकिन किसी का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता है हमारे वेलफेयर में, तो किसी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिल्क एंड लिकर का, तो आप जानते हैं कि जो मिल्क है वो आपके वेलफेयर को इंक्रीज करता है, लेकिन जो लिकर है शराब वो आपके वेलफेयर को डिक्रीज करता है।
तो अगर आप नशेड़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ प्रॉब्लम जो हमारे वेलफेयर को एक्चुअली में कम कर रहा है। तो मैंने लिखा इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन। आपने कितना कंजम्पशन किया वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमने क्या कंजम्पशन किया। सो दीज आर 6 लिमिटेशन जिसकी हमने बात की, और ये लिमिटेशंस हमें हर बार ये कहते हैं कि जीडीपी हमारे एक्चुअल वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता। आता हूं लास्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज द ग्रीन जीएनपी। सो हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज अ ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी क्या होता है जी, तो सिंप्लीफाई करता हूं, मैंने लिखा इट इज एन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग। तो जहां पर हम एनवायरमेंट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक्स और उसकी अकाउंटिंग करनी है, विच मेजर्स द नेशनल वेल्थ, हमारी कंट्री का टोटल वेल्थ क्या है, बाय अकाउंटिंग फॉर एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन द एनवायरमेंट सपोर्ट। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, अकाउंटिंग करना है किस चीज का, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने बाय प्रोडक्शन अपने रिसोर्सेज को कितना वेस्ट किया, एक्सेसिव कितना यूज हुआ, एंड द सेकेंड वन इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का कितना डिग्रेड हो गया, आपने पोल्यूशन क्रिएट किया। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डिग्रेडेशन जिसकी हम बात करते हैं। एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एनवायरमेंट सपोर्ट, उस एनवायरमेंट को फिर से बेटर बनाने के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी उन चीजों को मेजर करते हैं जिसे हम नॉर्मल जीएनपी में कभी कंसीडर नहीं करते। द फर्स्ट वन कि आपका लॉस कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन टर्म्स ऑफ द डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, और उसे ठीक करने के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन जीएनपी। तो जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे दैट मींस कि हम उतना फोकस करेंगे ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना जरूरी है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द ग्रीन जीएनपी। सो लास्ट करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।